बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी की यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे काहे को, वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन हो जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो, एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गयो। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो। सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगा। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्मनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला।
पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके हाँ पाए हो नीके आज हरि पाए हो चोर चोर दधी माखन खायो चोर चोर दधी माखन चोर चोर दधी माखन खायो चोर चोर दधी माखन खायो गिरधर दिन प्रतिनी के आज हरि गिरधर दिन प्रतिनी पाए हो नीके आज दधी पाए हो नीके आज एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो दौड़ करके आऊंगी डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वा के ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे ही छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी।